बाढ़ पीड़ित संघर्ष समिति का मनाया गया 9वां स्थापना दिवस। बता दें कि बाढ़ पीड़ित संघर्ष समिति का 9वां स्थापना दिवस सगरी तहसील क्षेत्र के मानिकपुर स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम पुस्तकालय पर मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्यामा प्रसाद कामरेड ने बाढ़ में हो रही परेशानियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कोई गंभीर नहीं है, इसलिए हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और आने वाले समय में हम यह जंग जरूर जीतेंगे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर कहा कि हर साल की समस्या से बाढ़ पीड़ित जूझते रहते हैं, लेकिन कोई भी नेता या अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नहीं आता। बंधे के ऊपर से ही लोग वापस चले जाते हैं, जबकि मुश्किलें बंधे के उत्तर ज्यादा हैं। हम लोग बाढ़ पीड़ितों के हित की लड़ाई सदैव लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर कहा कि वर्षों से बाढ़ का दंश झेल रहे यहाँ के लोग अपनी बेबसी किसी से कह नहीं पाते हैं। मैं जब भी इनके बीच आता हूं तो लोग अपनी समस्याएं जरूर सुनाते हैं। अफसोस तो तब होता है जब इनकी मदद कोई नेता या प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं करता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज यदि गांव सरकार लागू हो जाता तो इस समस्या से निजात मिल जाती। बाढ़ पीड़ितों के बीच उन्होंने गांव सरकार की चर्चा करते हुए बताया कि यदि आप लोग जागरूक हो जाएं और अपने नेता से इस आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बात की मांग करें कि आप हमारी गांव सरकार की मांग को विधानसभा में उठाएंगे, तभी हम वोट करेंगे। निश्चित रूप से बदलाव आएगा। जिस दिन गांव सरकार लागू हो गई, हर गांव में नौकरी विकास अपने आप होगा। जब तक हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर बनकर वोट देते रहेंगे, तब तक ऐसे निरंकुश जनप्रतिनिधि पैदा होते रहेंगे। बाढ़ पीड़ितों के सवाल पर उन्होंने कहा कि गांव सरकार लागू होने के बाद गांव के लोग खुद बाढ़ का हल निकालेंगे, क्योंकि गांव सरकार में 29 विभागों का मालिक गांव की जनता स्वयं रहेगी और वही निर्णय लेगी कि हमें विकास के आए हुए धन को किस तरह से खर्च करना है। ना ही किसी अधिकारी का चक्कर लगाना होगा और ना ही किसी काम को करने के लिए इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ का अस्थायी हल निकल जाना अति आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राधेश्याम तिवारी व संचालन राजीव मिश्रा और नरदेश्वर मिश्रा ने किया। इस दौरान दुईज यादव, गंगा यादव, जगदीश यादव, बांकेलाल, जगरूप, अक्षय वर्मा, जैतून निशा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव के साथ कैमरामैन मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट। यह बाढ़ पीड़ित संगठन का स्थापना दिवस था, जिसमें इस क्षेत्र के देवारा वाले जो भी क्रांतिकारी साथी हैं, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम को किया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। इसमें बाढ़ से आने वाली समस्याओं पर चर्चा हुई कि इसका निदान कैसे किया जाए। इसी पर सारे लोगों ने अपना अपना विचार प्रस्तुत किया। सारे लोग एक मत हो करके लोगों ने यह विचार बनाया कि नहीं, हम लोग अपना एक जो ये हमारा संगठन है इसको बहुत मजबूत करेंगे और इस मजबूत करके जो है देवारा की समस्याओं को लेकर के हम लोग पूरे जोर शोर के साथ लगेंगे और अपना निदान हम लोग नेताओं को मजबूर करके यहाँ करवाने का काम करेंगे। और जो भी पार्टी के लोग यहाँ चुनाव के लिए लोग आ रहे हैं मैदान में, उनसे भी यह बाढ़ पीड़ित संगठन के लोग इस बात पर भी निष्कर्ष निकाले हैं कि उनसे सबसे पहले हम लोग एक सवाल जवाब का कार्यक्रम करेंगे कि आखिरकार में देवारा के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको आप लोग सुनते क्यों नहीं हैं। एमपी हो जाते हैं, एमएलए हो जाते हैं, लेकिन जब समस्या की बारी आती है तो आप फिर आनाकानी करते हैं, गांव क्षेत्र में नहीं आते हैं, समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। पुल टूट जाता है, खंजा टूट जाता है, नाव की समस्या होती है तो उस समय कोई पूछने वाला नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इस पर बहुत जल्द यह बाढ़ पीड़ित संगठन की तरफ से एक प्रश्न उत्तर का एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं इस बाढ़ पीड़ित संगठन के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपनी अहम भूमिका जो निभा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। बाढ़ पीड़ित संगठन का 27 अक्टूबर 2013 को स्थापना हुई। इसका उद्देश्य यही कि बाढ़ पीड़ितों की समस्या समाधान कैसे समाधान होगा। हम मांग करते हैं शासन से कि गढ़वल से दोहरी घाट तक महुआ गढ़वल बांध के समानांतर घाघरा नदी के किनारे एक कंक्रीट का बांध बनाया जाए और घाघरा नदी को 1 किलोमीटर चौड़ाई में बहाया जाए और प्रति वर्ष उसकी खुदाई और सफाई होती रहे तो बाढ़ की समस्या नहीं रहेगी। और जब तक बांध नहीं बन जाता तब तक के बाढ़ पीड़ितों का सारी सुविधा उनको उपलब्ध किया जाए। 134 गांव रहे हैं और आज मात्र 42 गांव रहे हैं और 42 गांव जो भी हैं
उनकी जिंदगी खानाबदोश की तरह बीत रही है। हम उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सवाल हम पूछेंगे जनप्रतिनिधियों से कि आप जीत के जाते हैं, 70 साल से हम बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या मिला? हमारा एमपी 5 साल से है, आज तक दर्शन नहीं हुआ उसका, और साल में 5 करोड़ उसकी निधि है। निधि कहाँ जाती है? 2008 से 2 करोड़ 72 लाख की परियोजना में आधा अधूरा पुल बना है, आज तक क्यों नहीं बना? यह सवाल ये जनता पूछेगी। हम इसी के लिए जागो वोटर जागो, अपने प्रतिनिधि को पहचानो, कोई नहीं पसंद है। नोटा बटन दबाओ, नोटा बटन दबाओ, नोटा बटन दबाओ।